चली है फिजा के कोई सर उठा के न चले। एक गरीब के लिए जिसका जूता फटा हुआ है एसओपी उसके लिए है। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं उन तशद्दुद पसंद और फिरका परस्त और भगवा लिबास पहनने वाले नेताओं को कहना चाहता हूं कि मुगल रोड के अंदर तुम्हारा कंट्रोल नहीं चलेगा। जब हम बात उठाते हैं एलिगेशन लगते हैं। लेकिन सनम शाह सिर्फ टीवी पर बैठ के डिबेट करने से मसाइल हल नहीं होंगे। दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। पहले आप मुझे छोड़ो, बीजेपी के नेताओं को कौन सीरियस ले रहा है इस टाइम? सिर्फ रीजन इतना है कि राजौरी पुंछ की आवाम को दबाया जाता है, उनको उसके साथ इस्तेसाल किया जाता है। मैं इस टाइम हालात बेबसी जो है मैं वो भाषा इस्तेमाल कर रहा। मैं आज दोबारा कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर और पीर पंजाल के अंदर कोरोना लाने वाले वो लोग थे जो जहाजों में घूमते थे। आज सफर वो लोग कर रहे हैं जो कभी मेटाडोर और ऑटो में नहीं चढ़े। यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था। 80-90% लोग कहते हैं कि सिफारिशें देकर VIP देकर छोड़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। चली है फिजा के कोई सर उठा के न चले। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के तमाम हालात व वाक़ात पर, बात करेंगे राजौरी पुंछ की मजलूम आवाम की आवाज़ को लेकर, बात करेंगे उन हालात पर जिन हालात को लेकर राजौरी पुंछ की आवाम पिछले 70 साल से रो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बेयार व मददगार राजौरी पुंछ की आवाम की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। आज हमारी टीम की मुलाकात सनम शाह से हो गई। सनम शाह एक खुद में एक नाम है, एक मुद्दा भी रहते हैं हमेशा बने हुए। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मुगल रोड को ये बंद करके रखा हुआ है, कभी परमिशन के नाम पे, कभी सिक्योरिटी रीजंस के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे, और इसके पीछे सिर्फ रीज़न इतना है कि राजौरी पुंछ की आवाम को दबाया जाता है, उनको उसके साथ इस्तेसाल किया जाता है। सनम शाह, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर को। थैंक यू सो मच जी, आपका और आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूं। सनम शाह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुगल रोड पे जाने के लिए परमिशन दरकार क्यों है, और उसको लेकर सनम शाह जो इतने बड़े बड़े दावे करता है कि मैं अवाम की आवाज़ हूं, लेकिन सनम शाह की आवाज़ मुगल रोड को लेकर चुप क्यों है? राहिल भाई, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने कहा कि आप आवाज़ उठाते हो मुगल रोड के मसले में चुप है। आप मुझे इतनी बात बताओ, जम्मू कश्मीर में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के सेटअप है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं वो, और साथ ही में आपने कहा है कि मुगल रोड के मसले को लेकर जो सनम शाह एक एक्शन क्यों नहीं लेता। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो MP हैं, जो यहाँ के दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, पहले आप मुझे छोड़ो, बीजेपी के नेताओं को कौन सीरियस ले रहा है इस टाइम? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कौन सीरियस ले रहा है इस टाइम? हम ओपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने ये सवाल मेरे से किया कि सनम शाह बड़े बड़े दावे करता है मुगल रोड को लेकर, कभी यस और नो करता है। आप सनम शाह को छोड़ो। सनम शाह को क्यों छोड़े? अगर सनम शाह ये दावा करता है कि मैं मजलूम आवाम की आवाज़ हूँ, लेकिन सनम शाह सिर्फ टीवी पर बैठ के डिबेट करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल होंगे आपके इस आवाम के जो मसले हैं, जब तक वो हल नहीं होंगे आपका ये दावा जो है ये बिल्कुल नाकारा साबित होगा। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया के अंदर जो लोग फेसबुक नहीं चलाते, जिनको व्हाट्सएप ट्विटर का नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह के सनम शाह को वो भी जानते हैं। बाकी हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकता। यहाँ पे 4 किलो आटा गरीब को देखकर उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उसकी बेइज्जती की जाती है। मुगल रोड मैटर है, आटा और चावल मैटर नहीं। सुने, मुगल रोड मैटर है। अब मुझे आप इतनी बात बताएं, आपने कहा कि मुगल रोड के मसले, सबसे पहले खबर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन ने, मैंने गवर्नर साहब को जो है मेल की थी, PDF की थी। सबसे पहले मेरी जो है मांग की थी मैंने मुगल रोड के हवाले से कि मुगल रोड को ओपन किया जाए। अब आप देखें, सुने मेरी बात, पिछले दिनों में जब मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, SSP से बात हुई, डिपकाम से बात हुई, हाई लेवल के लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ड्यू टू रीज़न ऑनली फॉर मुगल रोड का एक ही है कि कोविड की आने जाने की सप्लाई जो हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सड़क खुली है, तब आपने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम दांत खट्टे कर रहे हैं। अगर दांत खट्टे भी नहीं हो रहे, हम दांत तोड़ भी रहे हैं, वो लोगों को भी पता है। अब उस मसले को ठीक है, मैंने भी कंप्रोमाइज़ किया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि कोविड की सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाएगी, फिर उस पर मैंने एक बात रखी थी, वहाँ पे आप एक क्या करें, मेडिकल की टीम बना लें। बट मैं आज खुद जो है वो डेरा गली, बफलियाज तक था,
नूरी शाम तक था। और मैं आपको ये सच बात बताना चाहता हूँ और आपकी मीडिया की फसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने व्हाट्सअप स्टेटस रखा, मुझे श्रीनगर से फ़ोन आए कि सनम भाई आप यहाँ पे आए हो। मैंने उनको पूछा आप कहाँ पे, उन्होंने कहा भाई हम कश्मीर में हैं। मैंने बोला कहाँ से गए, कहते मुगल रोड से गए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ पाबंद क्यों है मुगल रोड बंद? एक गरीब के लिए जिसका जूता फटा हुआ है SOP उसके लिए है, जो एक VIP गाड़ी पे जा रहा है, स्कॉर्पियो पे है, बोलेरो पे है, उसको कोई पूछा नहीं जा रहा कि वो। मैं आज दोबारा इंतजामिया से और मैं खासकर मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मुगल रोड का हमें सुख कब दोगे आप? पहले मैंने कहा था कि मुगल रोड जो है वो कोविड के हालात में मद्देनजर रखते हुए बंद करो आप। सनम शाह जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। मसला ये है कि अगर आपने आला सतह की हुक्मरानों से बात की लेकिन आपने ये मुद्दा नहीं उठाया, इसके पीछे वजह क्या थी कि मुगल रोड को ओपन किया जाए जिस तरीके से हिंदुस्तान की तमाम सड़कें खुली है? मैंने कहाँ नहीं मुद्दा उठाया जी, आप बताओ ना, मैं कहाँ पे नहीं बोला। ये तो लोग आज ट्वीट करने लगे हैं। मैं तो जब मुगल रोड बर्फ से बंद होती है मैं उस टाइम से लड़ना शुरू हो जाता हूँ कि यार इसको जो है 12 महीने के लिए जो आप ओपन करो। रही बात, सुने मेरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई हमारी मजबूरी है, कोविड के हालात के मुताबिक जो है हमने मुगल रोड बंद रखी हुई है, उसके बावजूद हमने सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज को। आज सनम शाह इंतजामिया की तरफ से बात कर रहा है कि गरीब आवाम की तरफ से बात कर रहा है। बातों से लग रहा है कि इंतजामिया के साथ हो गए, मुगल रोड के साथ नहीं है। सनम शाह तो ना कभी इंशाअल्लाह और रहमान बिका है ना। बिकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात की कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से लहजे में बात कर रहे हैं। कोई सुने मेरी बात, मैं किसी भी ब्यूरोक्रेट को या किसी भी अफसर को खुश करने के लिए शर्मशाह राजनीति नहीं करता। आपने कहा आज आप भाषा जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाली बोल रहे हो, मैं भाषा एडमिनिस्ट्रेशन वाली नहीं बोल रहा। मैं इस टाइम हालात बेबसी जो है मैं वो भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने कहा मैंने कंप्रोमाइज किया उस बात से कि बिल्कुल जो है वो कोविड का बहाना जब इंतजामिया ने आपको दिया, आपने कहा मैंने कंप्रोमाइज किया। आपने क्यों कंप्रोमाइज किया? भाई आप मुझे इतनी बात बताओ ना। उन्होंने कहा भाई कोविड के मसले को लेकर जो है मैं चाहता था हम कोविड फ्री हो जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, जहां 4 तुम दुख देखे हैं 10 दिन और देख लेंगे। चलो ठीक है, मैंने यस की, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में और हर जम्मू कश्मीर के न्यूज़ पोर्टल पे जो है PDF बनाकर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया भी, स्टेट टाइम और स्टेट मैगजीन भी जो है वो गवर्नर साहब को PDF बना के सेंड कर रहा है। बट जब इंतजामिया ने बात की उन्होंने कहा ड्यू टू ओनली फॉर रीजन। आज सनम शाह की वो बात नजर नहीं आ रही जिस तरीके से आप इंतजामिया पे बरसते थे। आज मुगल रोड को लेकर सनम शाह की आवाज इंतजामिया के साथ मिल रही है। कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे नहीं लोगों के हैं। खैर दूसरी बात, दरहाल का एक मसला सामने आया जब एक मजलूम बच्ची का कत्ल हो गया, सनम शाह वहां पर भी चुप। कहाँ सनम शाह चुप है जी? आप मुझे बताओ ना कहाँ चुप हूँ मैं? मुझे कोई प्रूफ करके बताओ मैं कहाँ चुप हूँ। पहले दिन से लेकर अभी तक मैं कंटिन्यूस, कल उस बहन के भाई का फोन आया मुझे, उसकी मदर ने मुझसे बात की। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सजाद तारक ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी। हमने इकट्ठे होकर मैंने SHO धराल से बात की। कल मैं परसों DIG साहब के साथ कैंडल मार्च हुआ, सनम शाह नजर नहीं आया। कैंडल मार्च क्यों करेंगे जी हम? मुझे बताओ ना, कैंडल मार्च करने से वो वापस आएगी? वो वापस नहीं, इंसाफ के लिए जब सनम शाह बोलता है तो आज कहाँ है? इंसाफ के लिए कैंडल मार्च करने से किस बच्ची को आज तक इंसाफ मिला? आपका ये मानना है कि हमें बोलना नहीं है, चुप रहना है? मैं कहा चुप? मैं कहता हूं अगर पुलिस ने उसकी फैमिली मेंबर पर कार्रवाई ना हो, ये सनम शाह जो है DIG और SSP के ऑफिस के बाहर धरना देगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन बंदों ने 4 अक्यूज्ड के नाम दिए हैं, वो ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, उनको ढांगरी भेज दिया है। आपने कहा दरहाल मसले में सनम शाह चुप है। मैं कहाँ चुप हूँ? आवाज ही मैं उठा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं किसी बेगुनाह को जो है वो सजा नहीं होने दूंगा और गुनहगार बच नहीं पाएगा। मैं कहाँ पे चुप हूँ? कोविड का जिस तरीके से महामारी चली है पूरे हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा मुतासर हमारा मुल्क हिंदुस्तान हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है। खासकर राजौरी और पुंछ में जिस तरीके से देखा गया हाहाकार हुई है और ख़ासकर देखा गया कि जो पेशेंट थे वो कहीं ना कहीं हर परेशानी में मुब्तला रहे। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई राहत भरी खबर या पैकेज नहीं हुआ, आखिर क्यों? राजौरी पुंछ के जो हॉस्पिटल के अंदर लोग मरे हैं ना, ये अपनी बीमारी से नहीं मरे हैं, ये दूसरों के दुख देखकर मरे हैं। अब मैं आपको इस चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं सियासत में सबको कहता हूँ हम और बड़े मुद्दे में करेंगे। मैं आज दोबारा कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर और पीर पंजाल के अंदर कोरोना लाने वाले वो लोग थे जो जहाज़ों में घूमते थे।
आज सफर वो लोग कर रहे हैं जो कभी मेटाडोर और ऑटो में नहीं चढ़े। यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था। जिस तरीके से आपने पहले कहा कि मैंने इंतजामिया के साथ इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई कोविड जो है वो पीर गली से आ रहा है, मुगल रोड से आ रहा है, उधर से आप कहते हैं कि जहाज़ों के ज़रिए भी आ रहा है। अगर जहाज़ बंद नहीं थे, अगर इन बड़े लोगों के फंक्शंस बंद नहीं थे, पार्टीज बंद नहीं थी, आप आखिर में मुगल रोड के लिए इंतजामिया और एलजी गवर्नर से क्या अपील करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखें, सुने मेरी बात, मैं इंतजामिया से और मनोज सिन्हा साहब से मैं ये बात करना चाहता हूँ और मैं बात रखना चाहता हूँ। और राजौरी पुंछ के जितने भी अवाम हैं, लोग हैं, सनम शाह उनकी तरफ से इल्तिजा की भीख मांगता है कि हमने मुगल रोड को सुख में देखना चाहते थे। मैंने पिछले इंतजामिया से बात की, मैंने कहा आई एग्री विद यू बट देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग। क्यों? आपने कहा जी कोविड की वजह से हम चाहते हैं कि कोरोना जो है, ये जो एक्सप्रेस चली है इसमें कंट्रोल आएगी। मैंने तामन दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने कहा नहीं। बट आज जब मैं खुद वहां पे गया हूं, 80-90% लोग कहते हैं कि सिफारिशें देकर, वीआईपी देकर छोड़ा जाता है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, एसओपीज अगर हैं वो एक ब्यूरोक्रेट के लिए भी वही होंगी, एक मिनिस्टर के लिए भी वही होंगी, सनम शाह के लिए भी वही होंगी। अगर आपने मुगल रोड को जो है ओपन करना है, आप अच्छी तरीके से करो। मैं आप कहता हूं, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाएंगे, हमारा सिस्टम आपको पता है, सब बात होती है सिस्टम पर। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर बदकिस्मत स्टेट आज जो है खुद वेंटिलेटर पर है, आज हमारा सिस्टम खुद अपसेट है। आप सिस्टम की बात करना चाहते हो ना, आज कहाँ पे है सिस्टम? सिस्टम खुद दम तोड़ रहा है, इंतजामिया खुद दम तोड़ रही है। जब हम बात उठाते हैं, एलिगेशन लगते हैं। एक ही मैं बात करूंगा, मुगल रोड के हवाले से राजौरी पुंछ के लोगों के छाती के ऊपर से ये जेसीबी गुजरा था। बट मैं आज कहना चाहता हूं, मैं उन तशद्दुद पसंद और फिरका परस्त और भगवा लिबास पहनने वाले नेताओं को कहना चाहता हूं कि मुगल रोड के अंदर तुम्हारा कंट्रोल नहीं चलेगा, और ना ही तुम्हारा कंट्रोल सनम शाह जैसा जब तक नौजवान है, ना ही तुम्हारे इन गंदे मंसूबों को जो है राजौरी पुंछ का नौजवान बर्दाश्त करेगा। मैंने यहाँ पे मुगल रोड को लेकर जो है इस टाइम सियासत हो रही है। आज मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूँ, एसएसपी पुंछ से, एसएसपी राजौरी से, डीसी पुंछ से, डिपकम राजौरी से, अगर आपको मुगल रोड बंद करनी है तो बिल्कुल क्लियर बंद करें। लोग कह रहे हैं, मेरे सोर्सेज ने मुझे कहा है कि भाई सिफारिशें देकर कहा जा रहा है। मैं लास्ट में एक चीज कहूंगा, ऐसे तशद्दुद पसंद और फिरका परस्त और भगवा लिबास पहनने वाले लीडरों के मंसूबों को सनम शाह राजौरी के अंदर और पीर पंजाल के खित्ते के अंदर नस्ब नबूद करेगा। इंटरव्यू के पहले में सनम शाह कहीं ना कहीं इंतजामिया के साथ नजर आए, लेकिन बात करते करते जज्बाती हुए और अपने दिल की आवाज़ जो थी कहीं ना कहीं फिर इंतजामिया पे बरस पड़े। कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि कश्मीर क्राउन के सवालात कश्मीर क्राउन के होते हैं, अवाम के होते हैं, और कहीं ना कहीं सच जो है वो सामने आता है। आज के कश्मीर क्राउन पर खास बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान थे वो सनम शाह जी थे। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.